नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, आप सबने थंबनेल पर सही देखा है। अगर आप भी जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल की जो ट्रांसफर अप्रूव फास्ट लिस्ट निकली है उसमें अगर गड़बड़ी की कोई भी आशंका कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक दोस्त ने टेलीग्राम चैनल पर एक कमेंट किया था कि सर, आई हैव अप्लाइड फॉर मे ट्रांसफर 2024 इन माई डिविजन वर Navada Benso ABPM Slab 1 seat was vacant at the time of apply. I gave my first preference to this SO, but it was neither allotted to me nor any other candidate. What actual reason for that? Any idea? तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि ये भाई ने क्या बोलने जा रहा है। तो आज इसी के रिगार्डिंग ही बात करेंगे कि अगर आप ट्रांसफर पोर्टल जो खुला था उसमें अगर ट्रांसफर के लिए अप्लाई किए थे, 10 प्रीफरेंस डाले थे, और अगर जो प्रीफरेंस आप पहले दिए थे उन पोस्ट में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, अगर किसी का सिलेक्शन हो गया है तो क्यों हुआ है, और अगर आपका भी नहीं हुआ है और किसी का भी नहीं हुआ है, तो दोस्तों आज जानेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर कोई भी धांधली हुआ है तो कैसे आप उसको पकड़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप ऑल प्रोसेस आपको बताऊंगा, तो वीडियो का आखिर तक आप समझ जाएंगे कि अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों, पहले एक जीडीएस भाई ने मुझे मैसेज कर रहा था कि सर, मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन जितना समय आगे बढ़ा मैं देखा कि सिर्फ एक दो जीडीएस नहीं, लगभग हर जीडीएस के साथ ऐसा हुआ है। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ हो दोस्तों, कि आपने कोई भी एक पोस्ट में ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वहां पर आपसे जूनियर जो है उसका सिलेक्शन हो गया है लेकिन आपका नहीं हुआ है। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि किसी पोस्ट में आपका तो नहीं हुआ है, उसी के साथ बाकी सारे कैंडिडेट का भी नहीं हुआ है, तो वो पोस्ट अभी भी वैकेंट ही पड़ा है। तो ऐसा क्यों हुआ है, और अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आपको क्या करना चाहिए, ये वीडियो में पूरा बताऊंगा। तो दोस्तों, कमेंट करते ही मैं यूट्यूब की कमेंट सेक्शन में हर एक को बोला था कि व्हाट्सएप ग्रुप पर लिखने के लिए और टेलीग्राम चैनल पर लिखने के लिए, ताकि हर एक जीडीएस भाई बहन जो ग्रुप में ऐड है उन सबको पता चले कि ऐसा सबके साथ हो रहा है। अगर आप खुद ही जानते हो इस मामले को तो उससे अवेयरनेस नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर आप सब लोग को बता देता हो कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, क्या आपके साथ हुआ है, तभी आपको पता चल पाएगा कि किन किन के साथ ऐसा हुआ है। तो आखिर तक पता चला कि बहुत सारे जीडीएस भाई बहन के साथ ही ऐसा हुआ है कि उस वाला पोस्ट में किसी का भी ट्रांसफर नहीं हुआ है, वो अभी भी वैकेंट पड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ उपाय आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको समझना होगा कि ट्रांसफर किस प्रायोरिटी पर होता है। तो पहले भी चैनल पर बोला गया था कि कुछ ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है जिसके माध्यम से बताया जाता है कि किसका पहले ट्रांसफर अप्रूव होगा और किसका नहीं होगा। तो दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पहले देख लेते हैं, संक्षेप में आप सबको बताएंगे। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं जहां पर लिखा है कि किस बेसिस पर आपका ट्रांसफर अप्रूव किया जाता है। तो देखिए, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, तो ये सारे प्रायोरिटी का ऑर्डर रहता है। फर्स्ट है पीडब्ल्यूडी, दूसरा है स्पाउस ग्राउंड, तीसरा है डेट ऑफ एंगेजमेंट यानी कि कौन ज्यादा सीनियर है, चौथा है डेट ऑफ बर्थ, फिफ्थ है मेल फीमेल, सिक्स्थ है डेट एंड टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो सबसे पहले देखा जाता है कि आपका पीडब्ल्यूडी है या फिर नहीं। अगर आपका है तो आपको सीनियरिटी प्रायोरिटी दिया जाता है, और जिसका नहीं है उसको नहीं दिया जाता है। उसके बाद देखा जाता है स्पाउस ग्राउंड पर आप ट्रांसफर ले रहे हैं या फिर नहीं। तीसरा पॉइंट देखा जाता है डेट ऑफ एंगेजमेंट यानी कि कौन ज्यादा सीनियर है। तो मान लीजिए कि आप बाद में डिपार्टमेंट ज्वाइन किए हो और आपका दोस्त पहले डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है, तो आपका दोस्त को प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी क्योंकि वो आपसे सीनियर है। उसके बाद देखा जाता है कि किसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो जिसका एज ज्यादा है उसको प्रायोरिटी मिलता है। फिफ्थ पॉइंट पर देखा जाता है मेल या फिर फीमेल। अगर मेल और फीमेल दोनों ही सेम पोस्ट पर अप्लाई करता है तो जो फीमेल है उनको प्रायोरिटी दिया जाता है। और सिक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डेट एंड टाइम ऑफ एप्लीकेशन, कौन पहले अप्लाई करता है। जो पहले अप्लाई करेगा रूल 3 पोर्टल पर उसी को प्रायोरिटी दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे गया कि किस बेसिस पर प्रायोरिटी दिया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नीचे अगर आप देखें तो बहुत सारा ऐसे भी कंडीशंस दिया जाता है, जो कंडीशन अगर आप फुलफिल नहीं करते तो डिवीजन के द्वारा आपका ट्रांसफर रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका ट्रांसफर रिजेक्ट हो गया है, और रिजेक्ट करेगा आपका डिवीजन से। तो रिजेक्ट होने का क्या क्या कारण है, तो देखिए, फर्स्ट है
कि 1 ईयर ऑफ एंगेजमेंट पीरियड इज नॉट कंप्लीटेड, कि आप 1 साल का रेगुलर एंगेजमेंट पीरियड कंप्लीट नहीं किए हो। दूसरा है परमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स रूल 3 अबेल्ड, यानी कि पहले ही अगर आप मेल है तो 2 बार ट्रांसफर ले चुके हो और अगर फीमेल है तो 3 बार ट्रांसफर ले चुके हो। थर्ड देखिए, नॉट रिकमेंडेड फॉर कैंडिडेट अप्लाइड विद इनकरेक्ट टीआरसीएस स्लैब, अगर आप इनकरेक्ट टीआरसीएस स्लैब से अप्लाई करते हो, अगर आप लेवल 1 में है लेकिन लेवल 2 देखकर अप्लाई करते हो तो आपका ट्रांसफर कैंसिल कर दिया जाएगा। फोर्थ है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग आर पेंडिंग, यानी कि आपके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अभी भी पेंडिंग है, उसका डिस्पोजल नहीं हुआ है। फिफ्थ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन इज नॉट कंप्लीटेड, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसको डीवी कहा जाता है और पुलिस वेरिफिकेशन पीवीआर जिसको कहा जाता है वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। सिक्स, इनएडिक्वेट एंगेजमेंट पीरियड, यानी कि आपका 1 साल अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। सेवेंथ, सबमिटेड स्पाउस कैटेगरी सर्टिफिकेट नॉट करेक्ट, अगर आप स्पाउस ग्राउंड पर ट्रांसफर ले रहे हो लेकिन आपका स्पाउस ग्राउंड कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका जो ट्रांसफर एप्लीकेशन है वो डिवीजन के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आपने देखा कि कौन कौन से पॉइंट के ऊपर प्रायोरिटी दिया जाता है और कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जो अगर आप फुलफिल नहीं करते हो तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखना है कि जो क्राइटेरिया का बात किया गया है आप फुलफिल करते हो या फिर नहीं, और आपके प्रेफरेंस पर आपका जिस दोस्त का या फिर जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, तो आप मानते हो कि वो एलिजिबल नहीं है, लेकिन आपको डिटेल्स में जानना पड़ेगा कि वो आपसे सीनियर है या फिर नहीं, उसका पीडब्ल्यूडी है या फिर नहीं, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सब कुछ देखने के बाद ही आप पूरा डिटेल्स में जान पाओगे कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है उस पोस्ट पर, लेकिन उसका क्यों सिलेक्शन हुआ है। अगर ये भी नहीं हुआ और मान लेते हैं कि आपका सिलेक्शन रिजेक्ट हो गया है तो इसका कारण क्या क्या हो सकता है आप पॉइंट बाय पॉइंट स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका पुलिस वेरिफिकेशन या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट ना होना। तो बहुत बार क्या क्या होता है कि आपका फाइल डिवीजन में ही पड़ा रहता है, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता है, या फिर मान लीजिए आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट सबमिटेड है डिवीजन पर लेकिन डिवीजन ऑफिस से उसको वेरिफिकेशन के लिए नहीं भेजा गया है, तो तब क्या होता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग रह जाता है। और अगर कुछ भी आपका पेंडिंग होता है डॉक्यूमेंट वेरीफाई होना तो आपका ट्रांसफर नहीं होगा दोस्तों, ये 100% कन्फर्म है कि आपका ट्रांसफर नहीं होगा। तो अगर आपका ट्रांसफर नहीं हुआ है तो आप सबसे पहले देखिए कि जिसका हुआ है वो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका सीनियरिटी, तो वो कब अप्लाई किए थे, उसका मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है, स्पाउस ग्राउंड पर ट्रांसफर ले रहा है या फिर नहीं ले रहा है, सीनियरिटी क्या है, ये सब कुछ आपको डिटेल्स में जानना पड़ेगा। उसके बाद देखना होगा कि ये सारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप फुलफिल करते हो या फिर नहीं। तो पहले ही अगर आप 2 बार ले लिए हैं तो आप तीसरी बार नहीं ले सकते हैं अगर आप मेल कैंडिडेट है, और अगर आपका 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप ट्रांसफर में अप्लाई करोगे तो तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर पुलिस वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपका ट्रांसफर डिवीजन से रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसा तो हुआ जो नोटिस में लिखा है वही अब तक मैं आलोचना किया हूं, लेकिन ऐसा भी दोस्त बहुत सारे जीडीएस भाई बहन बोल रहे हैं कि मेरा सब कुछ ठीक ठाक है फिर भी ट्रांसफर अप्रूव नहीं हुआ है, और जो एलिजिबल नहीं है उसका हो गया है लेकिन मेरा नहीं हुआ है, मुझसे कम सीनियर है लेकिन उसका हुआ है, मेरा नहीं हुआ है, और जो पोस्ट में मेरा होना था, मैं जब फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था उस पोस्ट पर मेरा तो नहीं हुआ, उसी के साथ किसी का भी नहीं हुआ। तो मान लेते हैं कि मेरा कोई गलती था, मेरा सीनियरिटी कम है, ठीक है, मैं बाद में डिपार्टमेंट ज्वाइन किया हूं, लेकिन किसी का तो होगा उस पोस्ट पर, किसी का भी नहीं हुआ। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों ऐसा हुआ है, ये सिर्फ ऑफिशियली आपको जानकारी दे सकेंगे जो सीपीटी हैदराबाद में काम करते हैं, सीपीटी में काम करते हैं, या फिर आपका जो डिविजनल अथॉरिटी है उनसे पूछकर ही आपको इसके बारे में राइट जानकारी मिलेंगे। तो कैसे आपको पता लगाना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, आप वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर 2 ईमेल आईडी देख सकते हैं, एक है gdsonline@indiapost.gov.in और दूसरा है cpt.hyd@indiapost.gov.in। तो दोस्तों दोनों ही सीईपीटी से जुड़ा हुआ ईमेल आईडी है, और रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल के रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी गड़बड़ी की आशंका अगर आप कर रहे हैं तो इस ईमेल आईडी पर आप ईमेल भेज सकते हैं। आपका जो रेफरेंस नंबर है ट्रांसफर की
और उसके साथ अपने डिटेल्स को ऐड करके डिटेल्स में एक टेक्स्ट लिखिएगा और उसको ईमेल कर दीजिएगा इस दोनों ईमेल आईडी पर। तो जिन जिन के साथ भी ऐसा हुआ है कि आपके मन में कोई आशंका है कि गड़बड़ी हुई है रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल में, तो क्यों हुई है उसको जानने के लिए प्रॉपर तरीके से आपके डिटेल्स के साथ आपका रेफरेंस नंबर डालना है, और उसके साथ आपका जो और सारे डिटेल्स है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपका कौन सा बीओ है, ठीक है, कौन कौन से प्रीफरेंस आप डाले थे, उसके साथ आपका एप्लीकेशन का जो पीडीएफ है वो उसको अटैच करना है और इस दोनों ईमेल आईडी पर भेज देना है दोस्तों, ठीक है। और सबसे पहले आपको रूल 3 पोर्टल पर जाके आपका एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर लेना है कि एप्लीकेशन स्टेटस क्या दिखा रहा है। एप्लीकेशन स्टेटस में अगर आप जाओगे तो उधर पर दिखा देगा कि आपका ट्रांसफर रिजेक्टेड हुआ है या फिर अप्रूव हुआ है, और अगर रिजेक्ट हुआ है तो किस कारण के बेसिस पर रिजेक्ट हुआ है वो उधर पर दिखा देगा। बहुतों को दिखा रहा है नॉट रिकमेंडेड, तो ऐसा ही कुछ रीजन आपको भी दिखाएगा, तो उसको आपको नोट कर लेना है। तो ये सब कुछ डिटेल्स में लिखकर और फाइल अटैच करके ये दोनों ईमेल आईडी पर आपको भेज देना है। तो ईमेल 2-3 दिन के अंदर ही आपको रिप्लाई आ जाएगा। और अगर आप इससे भी संतुष्ट नहीं है तो दोस्तों आपको आरटीआई करना पड़ेगा। तो दोस्तों आरटीआई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना है www.rtionline.gov.in। वहां पर जाके बहुत ही कम पैसे से अगर आप आरटीआई करोगे, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत, आपको बता जाएगा कि क्यों आपका ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो पहले आप आरटीआई ना करें, पहले आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करें, क्यों आपका रिजेक्ट हुआ है उसका कारण शो करेगा। अगर उस कारण से आप संतुष्ट नहीं है तो आप पहले देख लीजिए कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात किया गया है ऑफिशियल ऑर्डर पर वो आप फुलफिल करते हो या फिर नहीं। तो अगर सब कुछ फुलफिल करते हो तो आप जो 2 ईमेल आईडी बताया गया है उस दोनों ईमेल आईडी पर ईमेल करें अपने पूरे डिटेल्स के साथ, फाइल अटैच करके 2-3 दिन के अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा। और अगर उससे भी आप संतुष्ट नहीं है तो आप आरटीआई कर सकते हैं rtionline.gov.in। आरटीआई का रिप्लाई अगर आपको आता है, जरूर आएगा दोस्तों, कुछ दिनों के अंदर ही आ जाता है आरटीआई का रिप्लाई। तो आरटीआई के रिप्लाई आने के बाद आपको पता चलेगा कि क्यों आपका ट्रांसफर अप्रूव नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो पहले आप आरटीआई ना करें, पहले आप ईमेल आईडी पर ईमेल करें तो कुछ आपको रिप्लाई आएगा। अगर आप उससे भी संतुष्ट नहीं होते हैं और भी डिटेल्स में जानना चाहते हैं कि क्यों आपका ट्रांसफर रिजेक्ट हो गया है, तो तब आप आरटीआई करें। तो बहुत ही कम पैसे में आरटीआई हो जाता है दोस्तों, और आपको सही जानकारी दिया जाता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत, और आप सही जानकारी पता लगा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ढेर सारे जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ऑल इंडिया जीडीएस ग्रुप का जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन हो जाइए, उधर पर हर नोटिस, हर जानकारी सबसे पहले आपको दिया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का ही लिंक दिया गया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।